प्रश्नावली देखो, छः दशमलव एक, यानी जो हमारा चैप्टर है अवकलन का अनुप्रयोग, इसमें से हम लोग पढ़ेंगे आज प्रश्नावली के प्रश्न पढ़ेंगे। 6.1 कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, वृत्त एक है हमारे पास और उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन हमने बताया था कि जब वृत्त में परिवर्तन हो तो त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन होता है। त्रिज्या को आप बड़ा करेंगे तो उसमें ज़्यादा परिवर्तन होगा, मतलब कुछ वृद्धि होगी। त्रिज्या को छोटा करेंगे तो उसमें कमी होगी, ठीक है, क्षेत्रफल में कमी होगी। तो यहाँ कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जो कि दिया है पहले का 1, r की वैल्यू दे दिया है बाबू, r की वैल्यू दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके सापेक्ष हमको देखना है कि उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है। तो हमको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, यानी a की वैल्यू है पाई r स्क्वायर, a का मतलब है एरिया, ठीक है। तो हम लिखेंगे a का अवकलन x के सापेक्ष नहीं, r के सापेक्ष करने पर, तो dA बाई dr, तो d बाई dr और पाई r स्क्वायर, तो हम पाई को कॉमन कर देंगे तो d बाई डी आर और ये r स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा पाई गुणे 2r, इसका अवकलन हो गया 2r। तो dA बाई dr का मान हमको मिल गया। तो अब देखो x बराबर 3 पर हमको न पता करने को दिया है, तो हम लिखेंगे dA बाई dr, x बराबर, x नहीं है r बराबर है, r बराबर 3। तो देखो भाई इसका मान मिला है 2 पाई r, तो r की जगह पर हमको क्या लिखना है, 3 लिखना है, तो हमने यहाँ पर 3 रख दिया। तो 3 दुआई 6 पाई। तो क्षेत्रफल में कैसे वृद्धि होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, सेंटीमीटर में स्क्वायर लिख देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और देखो उसमें यानी r के सापेक्ष वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो आप अपन cm भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो a आपका a मिल जाएगा सॉल्यूशन। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट का है, पहले का दूसरा दिया है r बराबर 4 हो, तो ठीक है। तो r बराबर 4, तो सब कैलकुलेशन तो यही करेंगे, यानी जब हम हमारी त्रिज्या 4 हो तब उसमें कितना परिवर्तन होता है। तो dA बाई dr का मान तो हमको मिला है 2 पाई r मिल ही गया है। तो जब हम r बराबर 3 लिए हैं तो इतना मान मिला, और जब हम r बराबर 4 लेते हैं तो dA बाई dr का मान यानी r बराबर 4 रख देते हैं, तो इसमें 2 पाई गुणे 4 रख दिए, यानी 8 पाई सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इसमें इतना का परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। इस तरीक़ा से इसका हम कैलकुलेशन कर लेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, पहले का ये 2 प्रश्न थे। अब प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि एक घन का आयतन में 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है। पृष्ठ के क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारों की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके किनारों की कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब 8 cm क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो घन एग्जाम्पल नंबर हमने भी बताया था, तो ये मान लो ये घन कुछ इस आकृति का है, ऐसे बनाया जाता है जिसकी प्रत्येक जो भुजाएं होती हैं घन की बराबर होती हैं, ठीक है। तो मान लो यह x है, तो इसकी ऊंचाई भी x होगी और इसकी चौड़ाई भी x होगी। तो घन का आयतन होता है, घन का आयतन भुजा क्यू, ठीक है। आयतन को v से डिनोट कर देते हैं, और जो हमारी भुजा है इसमें लिया गया है भुजा x, तो x का क्यू कर दिया गया, ठीक है, भुजा x क्यू हो गई। अब इस कंडीशन में देखो दिया है
कह रहा है कि आयतन किस दर से बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है, आयतन में वृद्धि। तो आयतन में वृद्धि हो रहा है 8 cm³ प्रति सेकेंड की। तो कह रहा है इसकी भुजा की लंबाई दिया गया है, यानी x की वैल्यू दी गई है 12 सेंटीमीटर। तो इसका ये नहीं है कि आप यहाँ पर तुरंत रख देंगे, अंत में आप मान इसको रखेंगे, जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम भुजा का मान रखेंगे। लेकिन कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात हो रही है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर। तो भुजा x लिए तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 6x स्क्वायर। अब इनका हम लोग अवकलन करेंगे, ठीक है। लेकिन इसका अवकलन करने से पहले हम इसमें देखेंगे कि 8 जो दिया गया है किसका मान है, ठीक है, किसके स्थान पर हम 8 को पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम आयतन यानी v का अवकलन करेंगे। v का x के सापेक्ष अवकलन, v का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dv बाई dx और हो जाएगा dx³ अपॉन dx। तो इनका अवकलन होगा तो 3x स्क्वायर, ठीक है, 3x स्क्वायर। और लेकिन x के सापेक्ष अवकलन नहीं होगा, मिस्टेक हो गया, समय के अनुसार न बदल रहा है। यहाँ पर दिया है ना सेंटीमीटर³ प्रति सेकेंड, यानी हर क्षण उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो हम ये कहेंगे कि v का अवकलन t के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा, क्योंकि वो समय पर डिपेंड कर रहा है। समय अधिक लग रहा है तो आयतन में अधिक वृद्धि हो गई, जितना ही समय तक वृद्धि करते जाओ तो t के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा। तो इनका अवकलन 3x स्क्वायर और dx बाई dt लिखेंगे, ठीक है। तो इतने का मान दिया हुआ है बाबू, इतने का मान दिया हुआ है, यह मतलब हम इनके स्थान पर यह रख सकते हैं। तो इनके स्थान पर 8 3x स्क्वायर dx बाई dt। प्रश्न दिया है ना कि आयतन में वृद्धि इतना, आयतन में वृद्धि क्या है, dv बाई dt है। तो dv बाई dt की जगह पर हमने 8 रख दिया, इनका कैलकुलेशन किया तो कुछ इस टाइप के मिल गए। अब देखो इनको इसके नीचे अगर हम ट्रांसफर कर देते हैं तो dx बाई dt का मान हमको मिल जाएगा 8/3x स्क्वायर। अब कहीं हमको dx बाई dt मिलेगा तो उसके स्थान पर 8/3x स्क्वायर रख देंगे। अब प्रश्न तो मुझसे ये कह रहा था कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो रहा है ये बताइए। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल को यस से डिनोट करते हैं, सरफेस एरिया। तो यस का अवकलन t के सापेक्ष तो ds बाई dt लिखा जाएगा। तो d बाई dt s की वैल्यू है 6x स्क्वायर। तो यहाँ से हम 6 कॉमन कर देंगे और x स्क्वायर का अवकलन 2x, लेकिन t के सापेक्ष अवकलन हो रहा है तो इसलिए हम एक बार लिखेंगे dx बाई dt। तो ds बाई dt और देखो 6 दुआई 12x और dx बट्टे dt। अब बाबू प्रश्न कहा है कि जो भुजा है, घन की भुजा कोर 12 दिया हुआ है। तो हम इसमें ds बाई dt में x की वैल्यू हम 12 रखेंगे। तो देखो 12 गुणे x के जगह पर 12 और गुणे इनके स्थान पर 8/3x स्क्वायर है। तो उस x के जगह पर भी तो हम 12 रखेंगे। तो एक काम करो, अच्छा चलो बढ़ा लेते हैं, 12 गुणे 12
गुणे 8/3 गुणे इस x के जगह पर 12 लिखेंगे तो 2 बार 12 रखा जाएगा, तो 12 गुणे 12। तो देखो ये दोनों 12 से दोनों 12 कट गए, तो बच गया है आपका ds/dt यानी x बराबर 12 पर 8/3 मिल गया cm²। यस, एरिया में वृद्धि कितना हो रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, यानी भाग भी दे सकते हैं, 2 पॉइंट कुछ आ जाएगा, ठीक है, या ऐसे रहने देंगे। तो अब जो हमारा घन है, तो घन के आयतन में वृद्धि तो इतना हो रहा है, लेकिन उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी किनारे किनारे उसकी चद्दर जो है, पृष्ठ जो है कितना बढ़ रहा है, तो इतना का बढ़ रहा है, हर क्षण बढ़ रहा है। अब क्षण सेकेंड कहिए, प्रति सेकेंड बढ़ रहा है, तो इस प्रकार से इनकी वृद्धि हो रही है। मान लीजिए कहोगे कि पृष्ठ में कैसे वृद्धि हो रही है, तो मान लो अगर कोई चादर है, लोहे की चादर है, और उसको आपने गर्म किया और उसके बाद उस पर घन से या हथौड़े से उसकी पिटाई कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या करता है, वो फैलता है, ठीक है, जितना ही उस पर चोट देंगे उतना ही वो फैलेगा, तो उसके एरिया में वृद्धि होती है। तो वही बात कर रहा है कि अगर हमारे पास कोई घन है और घन पर हम वृद्धि कर रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं, तो उसकी चादर यानी फलकें किनारे किनारे की जो क्षेत्रफल है वो कैसे बढ़ेगा, तो उसमें वृद्धि 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ेगी, ठीक है। अरे बाबू, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड के दर से बढ़ रही है। हमारे पास वृत्त है, तो वृत्त की जो त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या बढ़ रही है में वृद्धि इक्वल टू 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, हर सेकेंड में 3 सेंटीमीटर उसमें वृद्धि हो रही है। तो कह रहा है ज्ञात कीजिए कि क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। यदि कह रहा है कि यदि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो, त्रिज्या की लंबाई दे दिया है 10, तो ये 10 का प्रयोग बाद में करेंगे। पहले देखिए यहाँ से लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल πr² यानी a = πr²। अब a का अवकलन पहला सवाल में त्रिज्या के सापेक्ष किए थे ना, लेकिन यहाँ पर a का अवकलन अभी त्रिज्या के सापेक्ष नहीं करना है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर जो रहेगा ना बाबू, अगर वृद्धि दे या कमी दे तो किस दर से हो रहा है, यहाँ से जांच कर लेना। सेंटीमीटर प्रति सेकेंड न दिया है, तो यहाँ सेकेंड यानी टाइम न दिया है, तो अगर टाइम रहेगा तो उसी के सापेक्ष अवकलन करिएगा। अगर ये नहीं दिया रहेगा तो आप त्रिज्या की बात हो रही थी, हम त्रिज्या के सापेक्ष अवकलन करते हैं, लेकिन यहाँ पर सेकेंड यानी समय दे दिया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे a का अवकलन t के सापेक्ष समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे dA/dt। तो इधर देखो dA/dt, तो d/dt a का मान πr², ठीक है। तो अवकलन इसका करोगे तो पाई तो कॉमन है, r² का अवकलन 2r बट dr/dt, ठीक है, dr/dt। तो यहाँ पर हो गया 2πr और dr/dt। तो किस में वृद्धि हो रहा था जी, यहाँ लिखा है ना वृत्त की त्रिज्या में ना वृद्धि हो रहा है, वृत्त की त्रिज्या में ना वृद्धि हो रहा है। तो इसका मान दिया हुआ है कितना, 3। 3 किसका मान दिया है, क्षेत्रफल में वृद्धि का था, तो dA/dt का मान होता, तो हम इसके स्थान पर रख देते। लेकिन यहाँ पर लिखा है वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि हो रहा है, तो dr/dt यानी d सेंटीमीटर, r सेंटीमीटर में है, अब बट्टे में समय, तो देखो यहाँ पर dr/dt त्रिज्या प्रति सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम मान रखेंगे तो 2πr गुणे इनके जगह पर 3, ठीक है। तो dA/dt का मान हमको मिल गया, तो
तो dA/dt का मान 6 पाई r cm² प्रति सेकेंड। बट अब जो दिया है बाबू dA/dt और r के मान दिया है 10। प्रश्न में त्रिज्या कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर दिया है। अब अंत में उसका यूज कर लीजिए। तो 6 पाई और r की जगह पर 10 रख देंगे। 10 तो cm² प्रति सेकेंड यानी 60 हो गया। 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो त्रिज्या में 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड का वृद्धि हो रहा है, जबकि क्षेत्रफल में उसके 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड का वृद्धि हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है बाबू कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है। तो मान लो घन है हमारे पास, ऐसे घन ले लेते हैं, तो इसका किनारा बढ़ रहा है। किस दर से बढ़ रहा है? तो दिया है घन के किनारा में वृद्धि, ठीक है, दिया है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो अगर हम इसके घन के किनारा को यक्स ले लेते हैं, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं dx/dt, ठीक है, किनारा का अवकलन t के सापेक्ष। क्यों t के सापेक्ष? क्योंकि वहाँ पर समय दिया हुआ है। तो इसमें वृद्धि हो रहा है 3 cm प्रति सेकेंड। अब जहाँ पर dx/dt हमको मिलेगा वहाँ पर इसका मान रख देंगे। उसके बाद दिया है घन का किनारा दिया है, जबकि x के मान 10 सेंटीमीटर है। तो आयतन में घन के आयतन किस दर से बढ़ रहा है? घन का आयतन में वृद्धि हमको ज्ञात करनी है। घन के आयतन में वृद्धि हमको ज्ञात करनी है। तो घन का आयतन होता है बाबू भुजा का क्यूब। तो यहाँ v बराबर भुजा हम माने हैं, भुजा के माने हैं यक्स, तो यहाँ लिखेंगे यक्स का क्यूब। अब इसका लिखेंगे v का मतलब घन का t के सापेक्ष अवकलन, यानी किस दर से वृद्धि हो रही है? t के समय के सापेक्ष वृद्धि हो रही है। तो dv/dt, तो dv/dt, v का मान रखो, v का मान है x क्यूब। तो इसका अवकलन किया जाएगा तो 3x², लेकिन t नहीं ना है, t क्यों होता है तब ना 3t² लिख के छोड़ देते हैं, लेकिन हम t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं और x है, तो यहाँ पर एक बार हम dx/dt लिखेंगे, ठीक है। तो हमको dv/dt का मान मिल गया इतना 3x², लेकिन चलो तो dx/dt का मान क्या है? 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम 3 रख दिए, तो 9x²। dv/dt का मान मिल गया 9x²। अब x का भी मान दिया हुआ है भुजा, ठीक है। तो dv/dt ix बराबर 10, तो इसमें 9 यहाँ 10 का स्क्वायर कर दिए, तो 9 इनका स्क्वायर किए तो 100 और गुणा हुआ तो हो गया 900। लेकिन किस में वृद्धि हो रही है? आयतन में। तो आयतन का फार्मूला होता है मात्रक cm/क्यू, सेंटीमीटर में तो क्यू लिख दिए, सेंटीमीटर क्यू, और प्रति सेकेंड लिखेंगे क्योंकि समय के साथ ना बढ़ रहा है। तो ये आपका सलूशन हो जाएगा, आंसर मिल गया। इस प्रकार अगले प्रश्न को लगाइएगा, आपके लिए होमवर्क है।